में हूं आपके साथ सनी कुमार। देखिए जिस तरीके से चौथा फेज यानी कि कोविड की चौथी लहर को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वह तेज हो गई है। आपको बता दें कि कई ऐसे मामले हैं जो कि अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान जारी किया था राज्यसभा में और कहा था कि 50 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है जो कि 12 से 14 साल के बीच के हैं। लेकिन आप कैसे हम बता दें कि जो तस्वीर है राजधानी पटना के कई सेंटरों की हमने जाके जायजा लिया है और ऐसे में तमाम सेंटरों पर क्या कुछ हालात है उसको देखा, जिसके बाद हमने देखा कि जो बच्चों की स्थिति है काफ़ी कम संख्या में पहुँच रहे हैं और जो गार्जियन अभी भी डरे हुए हैं जो नया वैक्सीन है बच्चों के लिए इफेक्टिव साबित होगा या नहीं होगा। तमाम ऐसी परेशानियों को लेकर जो गार्जियन है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ऐसे में हमने राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित अस्पताल का जायजा लिया। उसके बाद हमने गुरु नानक भवन द्रोगर रायपथ में जायजा लिया जहाँ पे बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा था। तमाम चीज़ों को लेके गर्दनीबाग और गुरु नानक भवन में जो वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ के इंचार्ज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम वो सुनाते हैं। छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि 50 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन बिहार में क्या स्थिति है, खासतौर पर राजधानी पटना में आपके सेंटर पर कितने लोग पहुंचे हुए तक बच्चों को लेकर? देखिए, जो पहला जब शुरू हुआ था उस दौरान हमने भी देखा था कि बच्चों का थोड़ा सा पहला दिन फुटबॉल अच्छा था, मगर उसके बाद धीरे से घट गया था। उसका एक ही कारण था कि आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो गया था, उस एग्ज़ाम के चलते लोगों का ये मन में भ्रांतियाँ थी कि मैं अगर अभी लेता हूँ डोज तो मैं फीवर आ सकता है और मेरा एग्ज़ाम छूट सकता है। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अभी अब लास्ट 4 दिन से हम देख रहे हैं फुटबॉल बढ़ा है। इवन हम स्कूल में भी अभी जाके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सारे जगह पर शुरू हो चुका है आज से ही। क्या लगता है फोर्थ फेज भी सामने है और कई मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब की बात की जाए या फिर केरल की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, मामले आने शुरू हो गए। ऐसे में क्या लगता है फोर्थ फेज कितना जल्द आ जाएगा? देखिए, जल्द आना तो ये नहीं, देरी करना ये डिपेंड करता है हमारे लोग, जितना हम जैसे लोग हैं इनका आपका व्यवहार के ऊपर। क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो कमी है ये हम लोगों में हमेशा दिखा गया है। पर्टिकुलरली हम देश में कहीं पे भी हम बात करते हैं देखेंगे हम लोग को आज़ादी चाहिए, मास्क से आज़ादी चाहिए, इसका डिमांड कर रहे हैं। और ये सारे मिल के हम अपना ज़िंदगी ऐसा आराम से जिए, फिर से उसी तरह से क्राउड का कोई आपका लिमिट्स नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग कभी फॉलो नहीं करते। तो इसके चलते बहुत सारे चीज़ें आप देखेंगे ट्रिगर हुआ है। फोर्थ पेज आप का जो हम फोर्थ वेव का बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी शुरू हो रहा है और उस कहीं ना कहीं उसका वायरस जो हो रहा है BA.2 का ही असर है। तो मद्देनज़र यही देख रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे भी अगर हम अभी भी एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर ये वाला फेज़ फिर हमारे लिए एक खतरनाक फेज़ के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। चौथा फेज किनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, बच्चों के लिए? देखिए, अभी कोई किसी प्रकार इस तरह से टिप्पणी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी जितने भी मामले मिले हैं बहुत कम मामले मिले हैं। इसके लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का जरूरत है और थोड़ा सा केस आएगा तब समझ में आएगा, एनालिसिस होगा तब समझ में आएगा ये किस तरह से विस्तार करेगा, किस पे ज़्यादा असरदार रहेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए। जी हाँ। अब तक आपके सेंटर में कितने बच्चों ने वैक्सीन लिया है? जी, यहाँ गर्दनीबाग हॉस्पिटल में 16 तारीख से ही मतलब शुरुआत हो गया था छोटे बच्चों का यहाँ वैक्सीन पड़ने का। लेकिन 16 तारीख को पोर्टल बना और वैक्सीन जो है उसका वाइल जो है सो 20 डोज का है। तो 20 डोज का वाइल है तो उस दिन जो है सो 20 बच्चे, कम से कम 18-20 के बच्चे आ नहीं पाए, 18-20 बच्चे। तो वाइल उस दिन खुला नहीं 16 तारीख को। फिर पर्व आ गया होली का तो बच्चे निकले नहीं घर से। और यहाँ जो है सो लगभग 60-70 बच्चों का अभी तक लग चुका है वैक्सीन, छोटे बच्चों का। 12 से 14 बच्चों का यहाँ शुरू है। लेकिन गार्जियन भी कुछ डर रहे हैं कि हाँ नया वैक्सीन है, कैसे पड़ेगा, क्या उसका रिएक्शन होगा क्या। तो गार्जियन जो बच्चों के बीच और उनके जो माता पिता उनके बीच हम लोग को जागरूकता भी फैलाना होगा। इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया का भी हेल्प ले रहे हैं हम लोग। और सरकार जो है सो इसका प्रचार भी करवा रही है अपने माध्यम से। हम लोग अपने माध्यम से भी बताना चाहेंगे बच्चों और गार्जियन के बीच में कि हाँ अपने बच्चों को भेजें बिना डरे। वैक्सीन कुछ भी खतरनाक नहीं है, वो उसका अच्छा ही प्रभाव पड़ रहा है सब बच्चों पर। अभी तक जिन्होंने वैक्सीन लिया अभी तक यहाँ पे जितने बच्चों ने लिया उनके गार्जियन वो अच्छा ही मतलब कि अपना फीडबैक दिए कि हाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अच्छा ही है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। तो हम आप लोगों को बताना चाहें कि यहाँ वैक्सीन पड़ रहा है, अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके भेजें ताकि हम लोग वाइल को खोलें और बच्चों को वैक्सीन पड़े। प्रॉब्लम बस यही है कि 20 का भी वाइल है, छोटा वाइल है नहीं 10 का 5 का, ताकि हम लोग कोई एक आदमी आए और तुरंत खुल जाए। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 20 डोज का वाइल है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 15-20 के आदमी आएंगे तभी जाके वाइल खुल पाएगा। तो आपने देखा साफ तौर पर जो इंचार्ज दोनों सेंटर के इन्होंने बताया है कि जो स्थिति है कम संख्या में है और अगर ज़रूरत पड़ने पे बाहर भी जा रहे हैं
यानी कि गुरु नानक भवन की बात की जाए तो यहाँ के सेंटर से दूसरे स्कूलों में स्कूल यानी कि निजी स्कूलों में जाके बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। जैसे कि जो सरकार द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीनेशन देना है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी करनी है, उससे पूरी की जाए। ऐसे में जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं या फिर कई ऐसी जगहों पे गार्जियन बच्चों को लेकर नहीं जा पा रहे या फिर डर रहे, उन्हें अवेयर करने के लिए लगातार जो तमाम सेंटर के इंचार्ज हैं वो स्कूलों में भी जा रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैनात हैं। हालांकि चौथा फेज भी आने को है और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में चौथे फेज को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और अभी से जो लोग हैं सतर्क होना भी शुरू कर दिया और कुछ लोग अभी भी नियम कानून को नहीं मान रहे हैं। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मंजर सुलेमान के साथ में सनी कुमार, पटना।